मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। इससे पूर्व मैंने रूप सौंदर्य को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को देव के श्रृंगार शीर्षक से संबंधित कविता आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। पद आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो बेटा, जो वियोग श्रृंगार है उससे संबंधित यह पद है। पद इस प्रकार से है। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिलबे को आस के आसों आस आकाश रही बरी। जा दिन ते मुख फेरी हरी। हंसी हेरी लियो जुलियो हरि जू हरी। तो यहाँ पर एक ऐसी वियोगिनी नायिका की विरह का वर्णन किया गया है, क्योंकि संयोगावस्था में तो प्रेम का वर्णन है और वियोगावस्था में प्रिय की निष्ठुरता का भी वर्णन दिखाई देता है। नायिका की विरहावस्था जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। देव ने राधा के गोकुल आने पर उसके का वर्णन तो निश्चित रूप से किया था। इस अवतरण में कृष्ण वियोग से व्यथित गोपिका का जो विरह का वर्णन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। गोपी जो है, गोपिका जो है, वो अपने सखी से श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन कर रही है। सासनी सो समीर गयो अरु। क्योंकि हमारा जो यह शरीर है 5 तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है। श्री कृष्ण के वियोग में शरीर का निर्माण बनाने वाले तत्व इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। सासनी सो गयो अरु और आंसुन से सब नीर गयो ढरी। नेत्रों से आंसू भी चले गए हैं। अब तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। देव गयो मिलबो की आस की आसो आस आकाश रहियो। यानी ये जितने तत्व हैं, यानी हमारे नेत्रों ने देखना भी बंद कर दिया है, सांस लेना भी बंद कर दिया है। केवल आकाश ही अब इस शरीर की ओर चारों ओर स्थित है। कृष्ण के मिलने की अभी कुछ आशा बनी हुई है। इसलिए गोपिका कहती है कि देव जिये मिलबे की आस के आसों आस आकाश भरियो। जा दिन ते मुख फेर हरे हरि। यानी जिस दिन से श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान ने मेरे मन को मोह लिया, फिर तब से मुंह फेर लिया, उस दिन से वियोग अवस्था निश्वासों के साथ ही यानी वायु तत्व इस शरीर में गमन कर गया। यानी अब प्राण तत्व भी शेष नहीं रह गया है। उनके वियोग में अनवरत रूप से प्रवाहित होने वाले आंसुओं के साथ जल तत्व भी क्षीण हो गया। इसीलिए वो कह रही है, हे रियो जो लियो हरि जीव को। यानी शरीर की क्षीणता के साथ ही पृथ्वी तत्व भी चला गया। अब तो मेरे चारों ओर आकाश तत्व यानी शून्यता से ही भरा हुआ है। यह भी इसलिए कि अस्तित्व में है। मेरे हृदय में अभी भी कृष्ण मिलन की आशा बची हुई है, अन्यथा यह तत्व भी मेरे शरीर को छोड़कर चला जाता। तो यहाँ पर देव ने विरह विदग्ध गोपिका की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक स्वरूप प्रस्तुत किया है कि मिलन की आशा का भाव बिंब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सासन ही सो समीर गयो अरु। यानी सांस भी रुद्ध हो गई हैं, आंसुन सब नीर गयो ढरी। और नेत्रों से जो जल तत्व था वो आंसू के रूप में अब बह चले, अब बचे नहीं हैं। तेज गयो गुण ले अपने, और जो तेज का जो स्वरूप था वो भी चला गया। और भूमि गयो तनु की तनुता करी। और इस प्रकार से जल तत्व समाप्त हो गया। देव जिवे मिलबो की आस की, लेकिन अभी भी प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की आशा शेष है, आशा बची हुई है। आसू आस आकाश रहे, मेरे चारों ओर आकाश तत्व शेष है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हमें। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मुंह फेरा यानी मुझसे विलग हुए, हे रियो जुलियो हरि जू हरि, उसी दिन से जो है मेरे हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की आशा बनी हुई है, अन्यथा यह तत्व भी मेरे शरीर को छोड़कर चला जाता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि विरहिणी गोपिका के विरहावस्था का बहुत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है और मिलन की आशा का जो भाव बिंब है वो यहाँ पर हमें देखने को परिलक्षित होता है। यमक और रूपक का बहुत ही सुंदर मिलान यहाँ पर किया गया है और देव के द्वारा रचित यह सवैया छंद है। अब दूसरा पद देखिए देव का। कौ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कौ कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, कैसो पर लोक नर लोक वर लोकन में, लीन में अलीक लोक लोकन में न्यारी हो, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव की न जाहि टेक टरति नटारी हो, वृंदावन वारी बन वारी की मुकुट वारी, पीत पटप वारी वाही मूर्ति पे वारो हो। इस पद्यावतरण में कवि देव द्वारा रचित है। यह अवतरण पूर्वराग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इस कवित्व में कृष्ण के प्रेम में पगी मान मर्यादाओं को तिलांजलि देते हुए नायिका कहती है, चाहे तो कोई मुझे व्यभिचारिणी कहे, को कहे कुलटा, कोई मुझे कुलटा कह दे, व्यभिचारिणी कह दे, कुलीन और कोई कहे कि उच्च कुल की है, या अकुलीन कहे, कोई कहे कि निम्न कुल में ये पैदा हुई, या कौ कहो रंकनी, कोई कहे भिखारिनी है, कलंकनी कुनारी हो और कोई कहे कलंकनी है, बुरी स्त्री है या कलंकनी है, कैसो घर लोक नर लोक वर लोकन में, या कैसा स्वर्ग लोक है और मृत्यु लोक और अन्य श्रेष्ठ लोक हैं, लीनी में अली की लोक लोकन है न्यारी हैं। यह मैं नहीं बताती क्योंकि मैंने तो इस सांसारिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके परंपराओं से अलग रहकर अदृश्य लोक या कहें प्रेम लोक का वर्ण किया है। लोक लोकन है न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही। देव कह रहे हैं चाहे उसका शरीर नष्ट हो जाए, नायिका कह रही है, गुरुजन आदि से विस्मृत कर दें, चाहे उसके प्राण ही क्यों न उसका साथ छोड़ दें, जीव के न जाही टेक टरती न टारी हो, लेकिन वह अपने प्रण से टस से मस नहीं होने वाली है। जीव के न जाही, उसके प्राण उसका साथ छोड़ दें, लेकिन टेक टरती न टारी हो, वह अपने प्रण को नहीं त्यागने वाली है। और क्या है, वह वृंदावन वाले कृष्ण के मुकुट पर न्यौछावर है। वृंदावन वारी बन वारी की मुकुट वारी, वृंदावन वाले कृष्ण के मुकुट पर न्यौछावर है। वह पीत वस्त्रों को धारण करने वाली कृष्ण की उसी मूर्ति पर न्यौछावर है जिस पर उसके हृदय का अनुराग बह गया है। कवित्व में प्रेम कोई बंधन नहीं मानता को स्पष्ट व्यंजना के साथ में अभिव्यक्ति दी गई है। यहाँ अनुप्रास, यमक, परिकरांकर कुर और विशेषोक्ति आदि अलंकारों की छटा देखते ही बनती है।